बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में, यानी कि एक तंबू है बच्चों जो एक शंकु के आकार का है। हम यहां पर एक शंकु बना लेते हैं बच्चों। यहां पर एक ये ऐसा शंकु के आधार का एक तंबू है। उसने कहा जिसकी यानी कि जिसकी ऊंचाई ये जो बच्चों होती है, ये होती है ऊंचाई h। ये कितनी है 8 मीटर और आधार की त्रिज्या है जो वो कितनी है 6 मीटर, जिसे हम r से दिखाते हैं बच्चों। एक शंकु बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी? तो बच्चों 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल का मतलब है जैसे हम यहां पर कोई इस तरीके से तंबू लपेटते हैं, ऐसे वो कपड़ा लपेटते हैं, वो कपड़ा होगा। तो बच्चों ये जो कपड़े का एक जो स्ट्रिप आएगी तो वो 1 मीटर चौड़ी यानी कि 3 मीटर चौड़ी है ऐसी। तो जो कपड़ा है वो 3 मीटर चौड़ा है, मगर वो ऐसे लपेटने पर कितना लंबा होगा ये हमें पता करना है। उसने साथ में कहा है कि यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर त्रिपाल इसका वैसे खराब हो जाएगा या फिर सिलाई के अंदर आ जाएगा। पाई का मान बच्चों हमें 3.14 का प्रयोग करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है। क्या दिया बच्चों? शंकु की ऊंचाई दी है जिसे बच्चों हम h से दिखाते हैं और वो कितनी है 6 मीटर, वो सॉरी 8 मीटर। ये हमें 8 मीटर दी है। फिर बच्चों शंकु की त्रिज्या दी है, शंकु की त्रिज्या जिसे हम r से दिखाते हैं वो है 6 मीटर, जो बच्चों हमें यहां पर दी है। अब बच्चों हमें यह पता करना है कि शंकु में कितना कपड़ा लगेगा। अब कपड़ा बच्चों कहां पर है जो हम ऐसे लपेटते हैं और ऐसे लपेटते हैं। तो बच्चों यहां पर हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ता है कि जब शंकु के चारों तरफ, अगर हम किसी भी चीज के चारों तरफ से देखते हैं तो जो क्षेत्रफल दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। अब यहां पर मेरे पास पाई का मान उसने 3.14 दिया है, आर का मान बच्चों यहां पर 6 सेंटीमीटर दिया है, मगर एल मुझे नहीं दी है। तो मुझे एल ज्ञात करनी है बच्चों पहले, जिसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो बच्चों इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे? माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसे बच्चों हम किससे दिखाते हैं? एल से, एल से। अब बच्चों जो एल का फॉर्मूला है वो क्या होता है? यहां पर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर जो h स्क्वायर, h की वैल्यू दिया में वो है 8 मीटर, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस r की वैल्यू दी है 6 स्क्वायर, तो यहां पर इसका स्क्वायर हो गया। अब बच्चों 8 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 और 6 का होता है 36। अगर बच्चों हम दोनों को ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 100। अब ये पता करना बच्चों 100 किसका स्क्वायर होता है? वो होता है 10 का। तो ये आ गया बच्चों 10। तो इस तरीके से हमने ये जो तिर्यक ऊंचाई है, ये जो L है, ये 10 निकल गई।
अब बच्चों हम इसके शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास त्रिज्या भी आ गई और त्रियक ऊंचाई भी आ गई। तो बच्चों हम यहां पर लिखेंगे अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना बच्चों, पाई आर एल। तो बच्चों अब यहां पर हम फिर लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू बच्चों हमें यहां पर दी है 3.14। आर की वैल्यू हमें जो त्रिज्या है बच्चों वो हमें दी है यहां पर 6 मीटर, और एल की वैल्यू जो बच्चों आई है यहां पर 10 मीटर आई है, तो 10 से गुणा कर दिया। अब बच्चों यहां पर हमें सीधी सीधी गुणा करनी है 6 की 3.14 से। यहां पर बच्चों 3.14 से 6 की गुणा, 6 चौके 24, 6 कम 6 और 2 8, 6 18। मगर यहां पर बच्चों जब हम यहां पर 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 188.4। तो ये हमारा इतना 188.4 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। तो बच्चों ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताता है कि यहां पर कपड़े का कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो बच्चों हम यहां पर लिखेंगे कपड़े का कुल क्षेत्रफल वो कितना आ गया बच्चों, 188.4 मीटर स्क्वायर, जो हमें यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिला है। अब बच्चों यहां पर हमें कपड़े की लंबाई ज्ञात करनी है। तो कपड़े का क्षेत्रफल है जो, उसको क्षेत्रफल को हम कैसे लिखते हैं, कपड़े की लंबाई गुणा कपड़े की चौड़ाई। तो बच्चों वो कितनी है, 188.4। अब हमें बच्चों कपड़े की चौड़ाई दे रखी है, यानी कि उसने कहा था कि कपड़ा इस तरीके का है कि उसकी चौड़ाई तो यहां पर 3 मीटर है और हमें लंबाई ज्ञात करनी थी बच्चों। तो यहां पर कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी दी है बच्चों, 3 मीटर दी है। तो यहां पर कपड़े की लंबाई हमें जो ज्ञात करनी है वो लिख दिया, गुणा कपड़े की चौड़ाई 3 मीटर है और ये कितना आ गया, 188.4। अब बच्चों कपड़े की लंबाई ज्ञात करने के लिए जो ये 3 है हम इससे इसको भाग कर देंगे, यानी कि ये राइट हैंड साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कपड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी, 188.4 बटे 3। तो जब बच्चों ये 3 इसे डिवाइड करेगा तो 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6 3 8 24, यानी कि 62.8 मीटर आ गया कपड़ा। मगर बच्चों उसने ये कहा है कि सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, यानी कि जो ये लंबाई आई है इसके बावजूद थोड़ा बहुत ये खराब भी होगा। तो जो एक्स्ट्रा लंबाई है वो कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर है। और ये जो लंबाई आई है वो हमारी 62.8 मीटर आई है। तो बच्चों ये है मीटर में और ये है सेंटीमीटर में। तो आप इसे जब मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग कर दोगे, तो यहां पर 100 से भाग करने पर क्या आएगा, 20, यानी कि इसमें कितनी 0 1 2, तो 1 2 यहां पर 2 डिजिट छोड़कर यहां पर 0 आ जाएगी, 0.20 मीटर। तो ये लंबाई भी हमें जोड़नी पड़ेगी। इसीलिए बच्चों हम कहेंगे कपड़े की कुल लंबाई वो कितनी है बच्चों, 62.8 प्लस 0.2, जो कितनी हो जाएगी बच्चों जोड़ने पर 63 मीटर।
तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर कपड़े की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं।